वेलकम क्लास स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संस्कृति। आज हम भारतीय संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी संस्कृति क्या है, कब से चली आ रही है, क्या विशेषताएं हैं हमारी संस्कृति की। आज हम अपनी संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, भारतीय संस्कृति। तो देखो, दो शब्द होते हैं, संस्कृति और सभ्यता। दो शब्द हैं, दोनों अलग अलग भी हैं और दोनों एक भी हैं। अब समझो कैसे। देखो, पहले हम समझेंगे संस्कृति क्या है। व्यक्ति का जो रहन सहन, खान पान, आचार विचार, मैं आपको पहले भी ये बता चुकी हूँ जब मैंने आपसे हमारी इस बुक के बारे में चर्चा की थी कि हमारी बुक का नाम है भारतीय संस्कृति की आधारशिलाएं। तो संस्कृति क्या है उसमें भी मैं आपको बता चुकी हूँ। व्यक्ति का रहन सहन, खान पान, आचार विचार, ये क्या है, हमारी संस्कृति है। क्या रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के बहुत बड़े कवि हुए हैं, उन्होंने क्या कहा है कि संस्कृति व्यक्ति के व्यक्तित्व में उसी तरह समाहित रहती है जैसे फूलों में खुशबू। उसको क्या है, खुशबू को हम महसूस कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते। इसी तरह हमारी जो संस्कृति है वो क्या है, जो सांस्कृतिक मूल्य है वो हमारे अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आप ही समाहित होते जाते हैं, जो क्या है दिखाई नहीं देते, क्या हो सकते, केवल महसूस किए जा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि संस्कृति व्यक्ति के व्यक्तित्व में उसी तरह समाहित है जैसे कि फूलों में खुशबू। देखो, अब एक शब्द आता है, कई बार हम लोगों ने पढ़ा सभ्यता। ठीक है, तो सभ्यता क्या है। देखो, बहुत सारी संस्कृतियां आई बनी, समय के प्रभाव के कारण नष्ट हो गई, नष्ट हुई, खुदाई हुई, अन्वेषण का कार्य हुआ, तो जो अवशेष मिले हमने क्या कह दिया कि उस समय तो वो संस्कृति थी, उनका अपना आचार विचार सब कुछ था। ठीक है, और बाद में वो नष्ट हो गई, अन्वेषण का कार्य हुआ, खुदाई हुई, उसके अवशेष मिले, तो उस संस्कृति को हमने क्या कह दिया, सभ्यता कह दिया। ठीक है, तो आज हम अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, जो क्या कहा जाता है कि सदियों से चली आ रही है, चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। ठीक है, तो हमारी भारतीय संस्कृति की क्या विशेषताएं हैं, क्या खासियत है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो भारतीय संस्कृति की सबसे पहली विशेषता मानी जाती है प्राचीनता, कि भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक संस्कृति है। कि यूनान में भी आई, मेसोपोटामिया में भी आई, वो सब क्या है, इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गई। वो बाह्य आक्रमण के कारण या प्राकृतिक आपदा के कारण अपने आप को क्या है, बचा नहीं रख सकी, और वो क्या है, इतिहास के पन्नों में सिमट गई। इतिहास के पन्नों से मतलब है कि आज हम उन संस्कृतियों के बारे में अगर जानना चाहें तो हमें क्या है, पिछला इतिहास जानना पड़ेगा, उनके बारे में इतिहास के पन्नों को पलटना पड़ेगा। लेकिन भारतीय संस्कृति क्या है, प्राचीन है, समय से वो क्या है, चली आ रही है, चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। जिसके बारे में एक कवि इकबाल ने क्या कहा है कि रोम मिस्र यूनाना सब मिट गए, कुछ बात है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। कि हमारे संस्कृति में कुछ ऐसे मूल्य हैं जो क्या है, माता पिता द्वारा बच्चों को दिए जाते हैं और जिससे क्या है, संस्कृति चली आ रही है। क्या मिस्र, रोम, यूनाना, सब जगह संस्कृति आई थी। ठीक है, सबकी अपनी अपनी संस्कृति थी, वो सब क्या हो गई, नष्ट हो गई। लेकिन भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति है, मेसोपोटामिया के समय में भी थी और तब से क्या है, चल रही है और चलती आ रही है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये पहला था प्राचीनता, भारतीय संस्कृति का गुण। दूसरा गुण है सहिष्णुता। देखो, सहिष्णुता क्या है कि भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण गुण मानी जाती है। इस सहिष्णुता से हमारा तात्पर्य है कि भारतीय जो लोग हैं वो अपने भी धर्म का सम्मान करते हैं और दूसरे के धर्म का भी सम्मान करते हैं। दो शब्द होते हैं, सहिष्णुता और असहिष्णुता। असहिष्णु उसे कहा जाता है जो केवल अपने ही धर्म को महत्व देता है, दूसरे के धर्म की क्या करता है, निंदा करता है। और सहिष्णु वो होता है जो अपने धर्म का भी सम्मान करता है और दूसरे
के धर्म का भी सम्मान करता है। तभी तो हमारे यहाँ बुद्ध, जैन और कितने धर्म, कितने संप्रदाय आए और भारत ने उसे क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। अशोक मौर्य ने क्या कहा था, हम इस शब्दों से हमारी सहिष्णुता की भावना को समझ सकते हैं। अशोक मौर्य ने क्या कहा था कि व्यक्ति वही है जो अपने धर्म का आदर करता है और दूसरे के धर्म की निंदा नहीं करता, दूसरे के धर्म का भी सम्मान करता है। अगर व्यक्ति अपने धर्म का सम्मान करता है लेकिन दूसरे के धर्म की निंदा करता है तो वो व्यक्ति अपने भी धर्म का सम्मान नहीं कर सकता। अतः सहिष्णुता भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण गुण मानी जाती है। तीसरी भारतीय संस्कृति की जो विशेषता मानी गई है वो है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता मतलब यहाँ का हर व्यक्ति क्या है, उसमें आध्यात्म है, धर्म है। उसे ये लगता है कि इस लोक के बाद भी कोई लोक है जहाँ हमें जाना है। हम इस लोक में जो भी कर्म कर रहे हैं वो ईश्वर एक सत्ता है, वो एक परम सत्ता है जो हमारे इन कर्मों को क्या है, देख रही है और उसका जो भी परिणाम होगा वो हमें अपने कर्मों के हिसाब से भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए हर व्यक्ति को धार्मिक होना चाहिए, धर्म के निर्देशन में ही कार्य करना चाहिए। जब तक व्यक्ति धर्म के निर्देशन में कार्य करता है, धार्मिक रहता है, वो ना दूसरे अपने को ठेस पहुंचाता है और ना किसी दूसरे को ठेस पहुंचाता है। यहाँ का हर व्यक्ति क्या है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति का है। अगली भारतीय संस्कृति की विशेषता है अनुकूलता, समय के अनुसार अनुकूलता। अनुकूलता मतलब जैसे जैसे परिस्थितियां में परिवर्तन आता है अपने आप को उन परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लेना ही अनुकूलता कहलाता है। परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढाल लेना। मैंने आप लोगों को बताया कि भारतीय संस्कृति बहुत ही प्राचीन संस्कृति है, लेकिन समय के हिसाब से जो जो परिवर्तन होते गए भारतीय संस्कृति ने अपने आप को उन परिस्थितियों के अनुसार बदलना शुरू कर दिया। लेकिन भारतीय संस्कृति का जो मूल रूप था वो आज भी विद्यमान है। आप लोगों को पता है हमारे यहाँ शक, कुषाण, हूण कई विदेशियों के आक्रमण हुए, उनकी जो जो अच्छी बातें थी उसको भारतीय संस्कृति ने क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया और समय के हिसाब से अपने आप को क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। लेकिन अपने मूल ढांचे में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया। हमारी संस्कृति का मूल ढांचा ज्यों का त्यों है। अगली भारतीय संस्कृति की विशेषता है ग्रहणशीलता। देखो, ग्रहणशीलता हमारी संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता रही है। इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है कि भारतीय संस्कृति संस्कृतियों का सागर है। बहुत सारी संस्कृतियों का सागर है। सागर मतलब जहाँ बहुत सारी संस्कृतियाँ इकट्ठी होकर मिल जाती हैं, फिर उसमें कोई भिन्न या भेद हमें नजर नहीं आता। देखो, ग्रहणशीलता से मतलब है कि बाकी संस्कृतियों की जो अच्छी अच्छी बातें थी, बाकी धर्मों की जो सभी धर्मों की जो अच्छी अच्छी बातें थी, भारतीय संस्कृति ने उसे अपने अंदर ग्रहण इस तरह ग्रहण कर लिया कि बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा है या नहीं। अतः ग्रहणशीलता, अच्छी बातों को ग्रहण करना भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय संस्कृति को संस्कृतियों का सागर कहा है। ठीक है। अगली भारतीय संस्कृति की विशेषता है नारी का ऊंचा स्थान। देखो, मैंने आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी बताया था कि लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, और वैदिक सभ्यता जब हमने पढ़ी थी तब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि स्त्रियों का समाज में क्या था, ऊंचा स्थान था। कोई भी धार्मिक कार्य बिना पत्नी के संपादित नहीं होता था। स्त्रियों का भी उपनयन संस्कार होता था, शिक्षा प्राप्त करने का उन्हें पूरा अधिकार था। अतः जो सृष्टि की जो प्रजनन शक्ति थी, जनन शक्ति थी, वो उसमें भी नारी को महत्वपूर्ण स्थान मातृ देवी के रूप में पूजा जाता था। अतः क्या है, भारतीय संस्कृति की एक अमूल्य निधि या अमूल्य विशेषता कह सकते हैं कि इस संस्कृति में नारी को
स्थान दिया गया है, एक ऊंचा स्थान दिया गया है, उसकी माता के रूप में उसको पूजा जाता है। थैंक यू क्लास। अगली क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे।